ये जराए हैं हिंदुस्तान के, जिसके तहत ये पता लग रहा है जी कि भारत ने अब बांग्लादेश को बताना शुरू कर दिया है कि मैदान का असली शेर कौन है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश जानबूझ के इंडिया के साथ बार बार पंगे ले रहा था, लिहाजा अब इंडिया ने बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए 365 के नाम से एक प्लान तैयार किया है। तो आपका फिर इसका मतलब अब S-400 का रुख उनकी तरफ हो जाएगा। S-400 की जरूरत क्या है बांग्लादेश के लिए? S-400 मतलब मक्खी को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल किया जाएगा क्या? So basically, in other word, इंडिया ने एक पैगाम दे दिया। तो मेरी एडवाइस तो बांग्लादेश को यही है कि जैसे कि प्रोफेसर साहब जरा थोड़ा सा एहतियात से काम करें। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकॉनमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडन, वो तो चले गए। ये बात हो रही है कि इंडिया के हक में होंगे वो बड़े ट्रम्प जो हैं। जो मैं देखता हूँ, मैं ना तो इंडिया उनको जाके कहने वाला है कि तुम हमारे लिए कुछ करो, इंडिया इज इटसेल्फ केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट। कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है और बांग्लादेश के अंदर जो है अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, बड़बोले बांग्लादेश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। तीन तरफ से तो हमने ही घेर रखा है, चौथे तरफ से म्यांमार से घिरा हुआ है। म्यांमार के अराकान आर्मी ने भी बांग्लादेश को ठोकना शुरू कर दिया है। हथियारों से लड़ने के लिए हमने अराकान आर्मी को छोड़ रखा है कि भाई तुम हथियारों से लड़ो बांग्लादेश से, बाकी हम लोग जो है बांग्लादेश से हथियार से नहीं लड़ेंगे। हमें हथियार से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे तो उनकी औकात समझ में आ जाएगी। हमने एक्सपोर्ट बंद कर रखा है, बिजली बंद कर रखी है, खाने पीने के हर सामान जो है बंद कर रखा है। पाकिस्तान के हाथ में जैसे हम लोगों ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तोड़कर उनके हाथ में भीख का कटोरा पकड़ाया है, वैसे ही बांग्लादेश के हाथ में भी आ जाएगा। हमें हथियारों से बांग्लादेश से लड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिना हथियार से लड़े ही बांग्लादेश को जो है हम लोग युद्ध से ज़्यादा क्षति पहुंचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। यूनुस क्या है आप भी जानते हैं। वो क्लिंटन फाउंडेशन, ओबामा, बाइडेन, इन सब का बड़ा चहेता है और उन लोगों ने इसको यहाँ पे इस तरह से बनाया। साथ में क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान वालों ने भी ले लिया थोड़ा। हाँ, हम भी हैं, हम ईस्ट पाकिस्तान को वापस ले आए। अब वो ईस्ट पाकिस्तान कितने दिन तक वापस रहने वाला है वो देखने वाली बात है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान तो जब 1971 में बांग्लादेश बना था तब भी ऐसा थोड़ी था कि ये जमाते इस्लामी वाले नहीं थे। जमाते इस्लामी वालों ने ही तो मिल के और जो वो एट्रोसिटीज़ की थी बांग्लादेशियों पे, तो उसमें तो वो पूरे तरह से रज़ाकार जिनको बोलते हैं, जो आजकल जमाते इस्लामी वाले बन गए हैं, वो तो तब भी थे। 25-30% तो तब भी थे, आज भी हैं। तो अभी जिनको लग रहा है कि साहब कि हम ईस्ट पाकिस्तान बन गया है, कोई बात नहीं। अफगानिस्तान से जब अमेरिकी भागे थे तब भी पाकिस्तान वाले इतने ही खुश हुए थे और कहा देखिए साहब बस हमने तो फतेह कर लिया, अब हमें वेस्टर्न बॉर्डर्स पे कोई फौज रखने की जरूरत नहीं है, हम सबको इंडिया बॉर्डर पे लगा देंगे, इंडिया को फतेह कर लेंगे और दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे और जो हमारी मुगलिया सल्तनत हमारी होनी चाहिए थी और हिंदुस्तान पे हमारा राज होना चाहिए था, हम फिर से ग़ज़वा-ए हिंद करके काबिज़ हो जाएंगे। ये तो 15 अगस्त 2021 को यही बात हो रही थी ना। अब क्या बात हो रही है? ज़्यादा वक्त थोड़ी हुआ है उसको। तो सर ये ज़ैद हामिद साहब जो है ना, ये वो ऐसी बातें करते रहते हैं ग़ज़वा हिंद की, वरना तो उस वक्त तो बात हो रही थी सर गुलामी की जंजीरें तोड़ के आज़ाद हुए थे वो अफगानिस्तान वाले। तो वो गुलामी की जंजीरें तोड़ के उसके बाद सीधे उधर घुस गए और जगह जगह फट रहे हैं। मसला ये पड़ गया। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि गुलामी की जंजीरें जो है, ये पाकिस्तान जो है ये भी गुलाम है, हमें पाकिस्तान को भी आज़ाद करना है और वहाँ पर शरीयत लागू करनी है। तो इसलिए आप लोग शरीयत को वेलकम करने के लिए तैयार हो जाए। अच्छा, तो सर ये जो एक दरमियान में बात चल रही है बांग्लादेश के बीच ही कि जो इस वक्त म्यांमार में हो रहा है, वहां पे रेबल्स का जो कंट्रोल हो गया और फिर कहा यह जा रहा है, मैं देख रही थी कि जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहां से मिलता है, म्यांमार का बॉर्डर जो है वहां पर अब
क्योंकि बांग्लादेश के लिए बड़ी ही मुश्किल खड़ी हो गई इस डेवलपमेंट के बाद, और इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा हुआ, और इसके अंदर इंडिया का भी हाथ है कि ये जो कुछ वहां पर हुआ, तो क्या आप समझते हैं, यानी आपको पता ही होगा कि अगर ऐसा है या नहीं है? ये भी अगेन इट इज स्पेकुलेशन। ये जरूर है कि भाई बांग्लादेश को अब थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये जो एरोज है ना दोस्तों, ये वो एरोज हैं जो इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 दिसंबर के दिन, विजय दिवस के दिन, ये बांग्लादेश के ऊपर भयानक रूप से प्रेशर डाल रहे हैं। ये समझाने से पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय दिवस की आज ही के दिन पाकिस्तान की 92,000 फौज ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर करा था ढाका में। हां, बांग्लादेशी नाशुक्रे निकले। दे टर्न्ड आउट टू बी अनग्रेटफुल रिचेस एंड दैट्स ऑल राइट। हमने अपना कर्म करा, वो अपना कर्म कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो नाशुक्रा होता है वो नाशुक्रा ही होता है। यू नो, लोग कहते हैं कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज टू बी ग्रेटफुल। अब कुछ लोग नहीं होते ग्रेटफुल, दैट्स ओके। ठीक है दोस्तों, तो ये समझाते हैं बांग्लादेश का सैंडविच। आप ये एरोज देख रहे हैं, ये एरोज क्या है? ये देखिए, ये एरो, इट्स कमिंग फ्रॉम इंडिया, दिस इज कमिंग फ्रॉम इंडिया, बट दिस एरो इज द एरो दैट इज हर्टिंग बांग्लादेश द मोस्ट। सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं इस वक्त बांग्लादेश की इस एरो, ये जो फोर्थ एरो है दोस्तों, इससे निकल रही हैं। और ये एरो आ रहा है अराकान रीजन से। आज की तारीख में इसको रखाइन बोलते हैं। ये अराकान स्टेट हुआ करता था, आज की तारीख में ये रखाइन स्टेट है। रखाइन स्टेट से अराकान की फोर्सेस बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोग लग चुकी हैं, और वहां पे खास तौर से उस पूरे एरिया में, कॉक्सेस बाजार के आसपास का जो एरिया है, उस पूरे खित्ते में एक डर का माहौल है। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स, ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है। ये जहां पे मैंने पॉइंट 1 बताया है दोस्तों, ये अराकान आर्मी का ये एरिया है, अराकान एरिया, रखाइन स्टेट आजकल इसको बोलते हैं। इन लोगों ने क्या करा है कि यहां से ऊपर थ्रस्ट मारा है, ऊपर की ओर। ये लोग चाहते क्या हैं, ये मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। और ये कर क्यों रहे हैं, ये इनका कारण क्या है, इनका बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम क्या है। ये भारत को पहले से सूचित क्यों कर रहे हैं कि यह गड़बड़ होने वाली है। इनका भारत से क्या लेना देना है, ये लोग हैं कौन?